जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि प्रथम प्राकृत संख्या का जो है एवरेज अगर पूछता है, उसके बाद प्रथम प्राकृत संख्या के सम का औसत और प्रथम प्राकृत संख्या के विषम का एवरेज कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पार्ट 1 यानी जो वीडियो बनाया है पार्ट 1 का एवरेज का, उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग और एवरेज। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें एवरेज की चर्चा करेंगे। तो प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम प्राकृत संख्या के सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम प्राकृत संख्या के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम प्राकृत संख्याओं के विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रखेंगे क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। क्वेश्चन तभी आपसे बनेगा जब आप फार्मूला याद रखते हैं। तो फार्मूला आप एक सामने में जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहीं पे आप चिपका दीजिए फार्मूला को और रोज़ देखिएगा उसको, तो आपको याद हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। देखिए पहला फार्मूला है प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसका योग जो होता है, देखिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। ये इसका योग होता है। यानी प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना होगा तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है। इसमें हमको निकालना क्या है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, योग में संख्या से भाग देते हैं। योग में क्या करते हैं, संख्या से भाग देते हैं। तो इसमें संख्या से अगर भाग दे देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, एवरेज यानी औसत निकल जाएगा। तो एवरेज यानी n से जब भाग देते हैं तो ये 6n हो जाएगा। तो n से n कट जाएगा तो बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 6। ये इसका फार्मूला हो गया। एवरेज का हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 6। ध्यान देंगे, ये आपका फार्मूला हो गया एवरेज का। तो जो योग का फार्मूला होता है उसमें आप n का भाग दे देंगे, एवरेज निकल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद प्रथम प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखिए इसका योग अगर निकालते हैं, प्रथम प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 3 होता है। यह फार्मूला होता है प्रथम प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, औसत निकालने के लिए हम n से भाग देते हैं, योग में n से भाग देते हैं। तो इसको भी अगर n से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा n, यहाँ पे जब भाग देते हैं तो 3n हो जाएगा। तो 3n होने के बाद ये n से n कट जाएगा, बचेगा औसत निकल करके आएगा यहाँ पर 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 3 आएगा। आपको इसको रिवीजन करते रहना है, हमेशा देखते रहिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें
ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। n + 1 2n + 1 n + 1 2n + 1, यहाँ पर 2 केवल आ गया है। तो ये आपको याद रखना है। और नीचे में जो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 है। तो कुछ आपको याद भी रखना है और कुछ आपको लॉजिक से ध्यान में रखना है ताकि आपको याद रहे, रटना नहीं है। तो इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया 2 × n + 1 2n + 1 और बटा में 3 होता है। यहाँ इसमें 6 होता है, इसमें 3 होता है। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद एक और है प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं के प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये आप ध्यान देंगे। प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है 2n + 1 2n - 1 बटा में 3। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर योग होता है तो इसमें क्या होता है, n होता है। अगर प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का अगर योग का अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है n × 2n + 1 2n - 1 बटा में 3। देखिए इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर 2n + 1 और 2n - 1 है, यानी a + b × a - b। तो a + b × a - b किसका फॉर्मूला है? तो a² - b² के। a² - b² का फॉर्मूला एक बार a + b लिखेंगे, एक बार a - b लिखेंगे। तो इसको हम इसी रूप में लिख सकते हैं, यानी a² - b² के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो a² के स्थान पर 2n है, तो 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4n² और a² - b² b के स्थान पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और बटा में 3 है। और अगर हमें योग है तो ये फार्मूला है, योग है तो ये फार्मूला है, सॉरी यहाँ पे औसत है तो ये फार्मूला है। अगर इसमें अगर n और लगा देते हैं, एक और n लगा देते हैं तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका योग हो जाएगा। यानी 2n + 1 2n - 1 बटा में 3 है। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 4n² - 1 बटा में 3। इसमें n हटा दिए हैं, तो जब n हटा कैसे, जब पूरी संख्या में हम n से भाग दे दिए तो n से n कट गया, तो बचा 4n² - 1 बटा में 3। तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला हो गया। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 4n² - 1 और बटा में 3। देखिए अगर आपको ये याद है तो इसको रटना नहीं है, क्योंकि ये a + b और a - b ये आपका a² - b² का फॉर्मूला होता है। बस उसी को हम यहाँ पे छोटे फॉर्म में लिख दिए हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको 3 फार्मूला याद रखना है, ये आपको 3 फार्मूला याद रखना है। प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर रहे तो क्या करना है, n + 1 × 2n + 1 बटा में 6। प्रथम प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा तो 2 × n + 1 2n + 1 बटा में 3। देखिए यहाँ तक सेम है, n + 1 2n + 1, इसमें 2 लगा हुआ है और नीचे में 3 आ गया है। प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 4n² - 1 बटा में 3, या फिर जो अभी लिखे हुए थे उस तरह से भी आप लिख सकते। कैसे? 2n - 1 2n + 1 × 2n - 1 बटा में 3, ये भी आप लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को हम लिखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, जो फार्मूला अभी लिखे हुए थे उसी पर बेस्ड। देखिए अभी हम लोग देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट में, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या फार्मूला था? फार्मूला था प्रथम
प्रथम 20 तक, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये था आपको n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, ये योग था। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। एवरेज निकालने के लिए इसको हटा देते हैं, फिलहाल आपको ये रहने देते हैं। अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो इसको केवल हटा देना है, n को हटा देना है। देखिए हमें यहाँ पे वर्गों का औसत ज्ञात करना है, तो n को छोड़ करके इसको लिख लेंगे। ये है n इंटू n प्लस 1, ये n को हटा देंगे जब एवरेज निकालना है, तो 2n प्लस 1 और बटा में है 6। देखिए 20 तक कह रहा है, 20 प्रथम 20 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 डॉट 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 20 तक, 20 तक हो गया प्रथम, यानी इसका जो निकालना है स्क्वायर का औसत निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, इसका आपको वर्गों प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, सॉरी एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। यहाँ पर देखिए n जो है वो 20 है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के लिए बोल रहा है, तो n बराबर हो गया 20। तो यहाँ पे 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, गुने इधर 20 है तो n के स्थान पर 20 20 दूनी 40, अब 1 को ऐड करेंगे तो 41 बटा में 6 बराबर ये है 17 के 21 द्वितीय 6, काटेंगे इसको, ये गुना करेंगे तो 7 चौक 28 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 में 287 बटे 2, इसको काटेंगे तो 14 3 दूनी 6 और 5 दूना 10, यानी 143.5 आ जाएगा। तो ये जो है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा 143.5। केवल आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 143.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, एक हो गया, दूसरा नंबर में है करा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 30 के स्क्वायर तक जो है इसका एवरेज निकालना है। 30 तक वही चीज़ है, इसी फार्मूला को बनाएंगे। अब हमें निकालना है 30 तक, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग कहाँ तक 30 तक निकालना है। तो n के स्थान पर 30 है तो 30 है 31 गुने 30 दूना 60 है 62। देखिए 30 है तो 30 में 1 जोड़ेंगे 31, फिर यहाँ पे 30 दूने 60, 60 में 1 जोड़ेंगे 30 दूना 60, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 होगा और बटा में 6 हो जाएगा। इसको गुना करने पर जो भी आएगा उसको भाग देंगे, ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 6 3 और 18 1 9 18, यानी 1891। इसमें 6 से भाग देंगे तो 3 से, इसके बाद 9 एक बार में 6 5 30, इसके बाद यानी लगभग में आपको 315 आएगा। अगर आगे भी देखते हैं तो यहाँ पे 315.1 आ जाएगा, 315.1 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो आंसर हो गया वो 315.1 ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम था, इसमें 20 तक निकालना था, इसमें 30 तक निकालना था। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में है
करा 21 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। 21 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब यहाँ पे हम सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है? सम यानी प्रथम से लेकर के प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? योग होता है n इंटू 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 3 होता है। देखिए यहाँ पर जो है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग था, इसलिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6 है, जबकि यहाँ पे 3 है। ध्यान देंगे यहाँ पर प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 3। जब हमें योग निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा, एवरेज निकालना होगा तो यहाँ से n को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 3। फॉर्मूला है 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 3। ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग। यानी आपको निकालना है 21 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए 21 तक के निकालना है। 21 तक में देखिए 21 तक में केवल सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है, ये नहीं कि 21 तक के संख्या का योग निकालना, 21 तक के संख्या के वर्गों का योग नहीं निकालना है। यानी 21 तक के सभी जितना भी 21 तक में सम संख्या आएगा उसका वर्गों का योग निकालना है। तो देखिए 21 तक में सम संख्या कैगो आएगा और विषम कैगो आएगा, पहले आपको देखना पड़ेगा। तो 21 तक में 10 संख्या जो ऐसा है जो 10 विषम भी होगा और 10 सम भी होगा, 10 सम और 10 विषम। तो एक जो हो गया वो क्या हो गया? एक जो बढ़ जाएगा वो विषम हो जाएगा। यानी विषम यहाँ पर 21 है और सम यहाँ पर 10 है। तो जो भी आपको कहे निकालने के लिए उसको निकाल लेना है। अब ये क्या हो गया आपका? ये जो हो गया वो 10 हो गया, n बराबर 10। यानी सम जो संख्या है उसकी संख्या कितना है? 10 है। तो 21 तक में सम संख्या का जो संख्या है वो 10 है। तो ये आपका फार्मूला है कि सभी सम संख्या प्रथम यानी प्रथम 21 तक में सभी सम संख्या के वर्गों का योग का ये जो है फार्मूला है। तो देखिए 2n n के स्थान पर 10 है, n के स्थान पर 10 है। तो यहाँ पे 2 इंटू n के स्थान पर 10 लेंगे और 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 गुने 2n प्लस 1 n के स्थान पर 10 है तो 10 दूना 20 और 1 21 बटे 3 70 की 21, ये हो जाएगा 7 दूना 14 7 दूना 14 15 यानी 154 हो जाएगा। 21 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग। जैसे आप समझेंगे यहाँ पर सभी सम संख्या यानी 2 4 6 इसका स्क्वायर करना है डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा आपको 21 तक है तो 20 का स्क्वायर। और अगर आपको निकालना है कि इसमें सम संख्या कितना है तो यहाँ तो हम बता दिए कि 10 जो है सम संख्या है, लेकिन यहाँ से अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इसको हम 2 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो सम संख्या कितना है वो निकल करके आ जाएगा। तो 10 जो है सम संख्या हो गया। इसमें n के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो 10 लिखेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे तो 2 से भाग दे देना है, और इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ से आधा आधा कर लेना है। तो वो आपका इसमें एक ज़्यादा जो होता है वो विषम होता है। सबसे पहले 10 10 दोनों में होगा, क्योंकि 10 विषम भी है और 10 सम भी और 10 विषम भी, जो एक ज़्यादा हो गया वो विषम हो गया। तो चलिए ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इस फार्मूला पर ये जो आया 154 आ गया, आपका जो आंसर होगा 154 हो जाएगा। आपको निकालना था 21 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत
ये हो जाएगा 154। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए अब आपको निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, 4 नंबर में देखिए 41 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। 41 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए विषम संख्याओं के वर्गों का योग फार्मूला क्या होता है इसका, तो फार्मूला होता है प्रथम, एक बार पहले हम लिख चुके हैं लेकिन एक बार और यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रहेगा। प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए हमें निकालना है एवरेज, लेकिन एवरेज वही होता है, उसमें हम संख्या जितना है उतना से अगर भाग दे देते हैं तो वो आपका एवरेज होता है। तो यहाँ पे एवरेज में n से भाग देते हैं तो n से n कट जाता है, तो ये जो है हम यहाँ पे n हटा देते हैं तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज हो जाएगा, n को केवल हटा देंगे तो आपका एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला हम 2 फार्मूला इसमें लिखे थे, एक लिखे थे 2n - 1 या फिर +1 लिखिए, 2n + 1 2n - 1 और बटा में 3, या फिर इसी को सॉल्व करके लिख सकते हैं 4n² - 1 बटा में 3। a + b × a - b के फार्मूला पर है तो इसको आप लिख सकते हैं a² - b² पर अगर लिखते हैं तो ये आपका आएगा 4n² - 1 बटा में 3। चलिए इसी पर क्वेश्चन है कि 41 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब सबसे पहले 41 तक में देखना है कि विषम संख्या है क्या गो, कितना है वो हमें देखना है। तो देखिए 41 तक का रहा है ना, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले आधा आधा करेंगे, तो 20 तो इसमें सम होगा और 20 जो होगा वो विषम होगा। इतना तो आपको पता है कि जब अगर 40 तक अगर देखते हैं तो जब बराबर होता है तो कितना कितना 20 होगा, 20 सम होगा और 20 विषम होगा। और उसके बाद यहाँ पर तो 41 है, तो 41 जो आएगा वो आएगा आपका एक और जुट करके वो आएगा विषम आएगा। तो यहाँ पे 20 जो हो गया सम हो गया और यहाँ पे 20 + 1 ये हो गया आपका विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या, विषम जो है वो उसकी संख्या कितना है, तो 20 और 1 21 है, याद रखेंगे। तो कैसे निकालना है ये आपको याद रखना है। या फिर अगर आपको यहाँ तक कह रहा है कि 40 तक के सभी, यानी एक यहाँ पर विषम संख्या के वर्गों का योग 1 + 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाना है 41 के स्क्वायर। आपको विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना है। यहाँ पर 41 का स्क्वायर है, क्या करेंगे कि विषम संख्या की संख्या में ज्ञात करना है कि विषम संख्या है कितना। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 20 आ रहा है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये आपका 21 आ गया, जो कि विषम संख्या जो है उसकी संख्या आ गया। तो विषम संख्या, विषम जो है उसकी संख्या कितना है 21 है। बस आपको ये जो आया वो n = 21 आ गया, n बराबर क्या आ गया 21 आ गया। तो n के स्थान पर आपको 21 बैठा देना है और कुछ यहाँ पे विशेष नहीं है। चलिए, तो ये जो फार्मूला है आप लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग 4n² - 1 और बटा में 3 होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है और अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए 4n², n के स्थान पर हम 21 लाए थे जो कि विषम जो था उसकी संख्या है 21 है। तो 4 × 121, सॉरी ये जो है 21 का स्क्वायर - 1 और बटा में 3 है। इसके बाद यहाँ पे 4 × 21 का स्क्वायर 441 -1 और बटा में 3। इसके बाद है गुना करेंगे इसको, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 4 16, 4 16 17 -1 बटा में 3। इसके बाद है ये घटाएंगे तो
1763 बटा में 3, इसको भाग देंगे, कटेगा 36 18, 5 3 15, बचेगा 2 यानी 26, 18 की 24, 2 बचेगा यानी 23, 17 की 21, इसके बाद बचेगा 21 बचा, तो 2 उधर और बच गया, तो फिर से 2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 36 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 587.6। ये आपका राइट आंसर होगा 41 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इसका भी आंसर आ गया। चलिए हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए उससे पहले हम 7 और 8 को करते हैं, क्योंकि उसी तरह का इसी पर क्वेश्चन एक और ले लिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए 30 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का 30 तक के कह रहा है कि 30 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो सबसे पहले फार्मूला जो होता है 2 × n + 1, 2n + 1 और बटा में 3 होता है। ये हो गया फार्मूला सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग का। यहाँ पर है देखिए 30 तक के सभी सम संख्या, तो 30 तक में या फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, केवल सम संख्या का रहा है तो केवल सम संख्या आप लेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाना है 30 तक, 30 का स्क्वायर। अब हमको निकालना है कि सम संख्या है उसकी संख्या क्या है, तो इसको 2 से भाग देंगे 15, यानी n के स्थान पर 15 आ गया। यहाँ पर बैठाएंगे n के स्थान पर, तो n के स्थान पर 15 है, तो 15 में 1 से गुना करेंगे 16, 16 दूना 32, 32 गुने यहाँ पर है 2n, n के स्थान पर 15, तो 15 दूनी 30, 1 31 और बटा में ये है 3। काटेंगे इसको, गुना करेंगे तो 31 दूना 62, 31 दूना 62, 31 तिये 93, 93 और 6 99 और बटा में 3। काटेंगे 33 3 99 कट गया। इसके बाद 0 पॉइंट लेंगे 36 18, यानी ये जो आएगा 330.6 आ जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा 330.6। ये आप इस तरह से इसको बनाएंगे। बस ध्यान रखना है कि n इसमें क्या होगा, वो अगर n आप अगर निकाल लेते हैं तो केवल यहाँ पे फार्मूला में बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि विषम संख्या के वर्गों का है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 27 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 27 तक, तो 27 तक में विषम संख्या है कितना, या फिर अगर आप विषम संख्या का वर्ग निकालना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 जाना है 27 के स्क्वायर तक। इसमें विषम संख्या जो है उसके वर्गों का योग निकालना है। तो विषम संख्या है इसमें कितना, उसकी संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी है उसमें 2 से भाग देते हैं, तो 13 आएगा, 13 दूनी 26 और प्लस 1 कर देना है, तो ये हो जाएगा 14, यानी n बराबर 14 आ गया। अब इसको बैठा देना है फार्मूला पर। फार्मूला है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग फार्मूला होता है, ये होता है आपको 4n² - 1 बटा में 3। n के स्थान पर 14 है, तो 4 गुने 14 का स्क्वायर 196 -1 बटा में 3 गुना करेंगे, तो 6 चौके 24, 9 चौके 36, 2 38, 4 और 3 7 -1 बटा में 3। इसके बाद 784 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 783 बटा में 3। 8 3 11 और 7 18, तो ये 3 से पूरा कट रहा है, तो काटेंगे इसको 26 3 78 और 1, यानी ये जो आएगा 261। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 261। उम्मीद करते हैं कि ये सभी आप समझ रहे होंगे। तो
देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, कह रहा है कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट 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 12 के स्क्वायर तक का आपको एवरेज ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले इस तरह के सवाल में जब शुरू से नहीं दिया रहे तो सबसे पहले उसको योग निकालते हैं। उसका क्या करते हैं? योग निकालते हैं। यानी प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, यानी 1 से लेकर 12 तक का योग निकालेंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 6 होता है। सबसे पहले आपको इसको योग निकालना होगा। अगर ये जो है शुरू से लेकर के हम 12 तक का योग निकाल लें और उसमें से 1 से लेकर के जो है 4 तक का वर्ग को हम घटा दें इसमें से, तो ये जो है 5 से लेकर 12 तक का आपको वर्ग निकल जाएगा। तो ऐसे जब भी दे तो पहले वो योग निकालना है, उसमें से 1 से 4 तक का योग को घटा देना है और उसके बाद जो भी आएगा घटाने के बाद जितना इसका संख्या है उससे भाग दे देंगे। अब देखिए सबसे पहले योग निकालते हैं जो कि 1 से लेकर के 12 तक निकालेंगे। तो 1 से लेकर 12 तक में n जो है 12 है, तो 12 और 1 13, तो 12 गुने ये हो जाएगा 13। यहाँ पर हम लिखते हैं 12 गुने 13, 12 गुने 13। इसके बाद है यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25 और बटा में ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 दूना 12 कट जाएगा, ये आएगा आपको 13 दूना 26, तो 26 गुने 25, या फिर आप इसको 25 दूना 50 गुने 13 गुना करेंगे, 13 पचे 65 यानी 650 आया। ये जो आया कितना आया? 650, यानी 1 से लेकर के 12 के स्क्वायर तक में आपका जो योग आया वो 650 आया। अब हमको निकालना है 1 से 4 तक। 1 से 4 तक का स्क्वायर, इसका वर्गों का योग अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो वही फार्मूला, इसी फार्मूला पर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। n के स्थान पर 4 है तो यहाँ पर 4 और 1 5 और 5 में 4 से गुना करेंगे 20 आएगा, गुने यहाँ पर n के स्थान पर 4, तो 4 दूना 8, 8 और 1 9 और बटा में क्या होगा? 6 हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपको 6। काटेंगे इसको, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 10 दिए 30 आ गया। अब आपको निकालना था 5 से लेकर 12 तक ही निकालना है, लेकिन ये जो है 1 से 12 तक 650 है और 1 से 4 तक हम निकाल चुके हैं। हमको निकालना है 5 से 12 तक। तो क्या करेंगे कि 1 से 12 तक जो भी आया है उसमें से 1 से 4 तक जो भी आया उसको इसमें से घटा देंगे, तो वो आएगा 5 से 12 तक का योग आ जाएगा। जब 5 से 12 तक का योग आ जाएगा तो उसमें हम संख्या से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। यानी योग जो आएगा इसमें से 5 से 12 तक का, 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर तक का जो योग आएगा वो 650 में से 30 को घटाएंगे तो 630 आ जाएगा। 630 आपका 5 से 12 तक का योग आया है, वर्गों का योग। अब इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 630 आया 5 से 12 तक। एवरेज निकालने के लिए संख्या से भाग देते हैं कि यहाँ से आज तक में संख्या है कितना। तो देखिए 1 से लेकर अगर 12 तक देखें तो 12 है संख्या, 1 से अगर 12 तक देखें तो 12 है संख्या, लेकिन यहाँ तो 5 से स्टार्ट है, यानी 4 संख्या को घटा देंगे तो बचा 8। यानी हम क्या करेंगे, इसमें 8 से भाग देंगे, क्योंकि 5 से लेकर 12 तक जाइएगा तो आपको 8 ही संख्या मिलेगा। काटिएगा तो ये हो जाएगा, काटेंगे 3 दूना 6, 15 दूना 30, 4 दूना 8, ये नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा जो भी आएगा। 7 28 7 28 क्या आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 7 28 आएगा, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी 8 चौके 32, फिर से बचेगा 2 तो 5 चौके 20, 78.5 आ जाएगा।
तो देखिए इसी तरह से आपको ये बनाना है। और सेम क्वेश्चन 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम क्वेश्चन है। आपको 1 से लेकर के पहले 12-15 तक निकाल लेंगे योग, और उसके बाद क्या करेंगे कि 1 से 5 तक का योग निकालेंगे। तो 1 से 15 तक जो भी निकाले हैं, 1 से 5 तक जो निकाले उसको में से उसको घटा दीजिएगा, जो आएगा इसको जो भी संख्या है उससे भाग देंगे, एवरेज आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 78.5। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे खुद से, हो सकता है कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो सकता है, बाकी जो मेथड है वही है, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप इस फार्मूला को याद रखते हैं। ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, आप सामने में जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ आपके सामने में एक चार्ट बना करके उस पर लिख करके आप उसको देखेंगे हमेशा, तो आपको याद रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्यूब का जो एवरेज का आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का जो औसत है वो कैसे निकालेंगे, प्रथम सम संख्या के घन का औसत कैसे निकालें, प्रथम विषम संख्या के घन का औसत कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।